आचरण न्यूज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही देश की बड़ी खबरें। देश में चौथे चरण का मतदान शुरू। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर हो रहा है मतदान। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों और विधानसभा की 203 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया और शाम 6 बजे तक होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 और उड़ीसा की 28 सहित कुल 203 सीटों पर चुनावों के लिए आज मतदान कराया जा रहा है। तेलंगाना में 17 संसदीय सीटों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 7 बजे तक बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 96 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8.97 करोड़ पुरुष तथा 8.73 करोड़ महिलाएं मतदाता सहित कुल 17.7 करोड़ मतदाता 1.92 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर 1717 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला तय करेंगे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, ओडिशा तथा झारखंड की 4 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। इस चरण के चुनाव में मोदी सरकार ने 5 बड़े मंत्रियों, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और 1 अभिनेता सहित कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत तय होगी। सीबीएसई बोर्ड ने घोषित किया 12वीं का नतीजा, लड़कियों ने मारी बाजी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 87.98% बच्चे पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। खास बात यह रही, लड़कियों का पास प्रतिशत 91.52 रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.12 रहा। लड़कों के मुकाबले 6.40% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। देश भर में त्रिवेंद्रम सबसे आगे है। यहाँ का पास प्रतिशत 99.91 है। दिल्ली वेस्ट का 95.64, दिल्ली ईस्ट का 94.51 रहा। टॉपर की घोषणा नहीं हुई है। देश भर में त्रिवेंद्रम सबसे आगे रहा है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान। इंदौर में नहीं है कांग्रेस का कोई प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत मध्य प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर आज हो रहे मतदान के तहत शुरुआती 4 घंटे में सुबह 11 बजे तक 32.38% मतदान दर्ज हुआ है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 11 बजे तक सर्वाधिक मतदान देवास संसदीय क्षेत्र में 35.83% दर्ज हुआ। इसके साथ ही उज्जैन में 34.25%, धार में 32.62%, मंदसौर में 34.12%, रतलाम में 34.4%, खंडवा में 31.87% और खरगोन में 33.52% मतदान दर्ज हुआ है। इंदौर संसदीय क्षेत्र 25.01% मतदान के साथ अपेक्षाकृत पीछे चल रहा है। इन 8 संसदीय क्षेत्रों पर कुल 74 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें देवास और मंदसौर में 8, खंडवा में 11, खरगोन में 5, रतलाम में 12, धार में 7, इंदौर में 14 और उज्जैन में 9 प्रत्याशी शामिल हैं। मतदान केंद्रों पर आयोग द्वारा रैंप व्यवस्था, पेयजल, फर्नीचर, मेडिकल किट, विद्युत व्यवस्था, हेल्प डेस्क, साइनेज, संकेतक, टॉयलेट, छाया की व्यवस्था एवं वॉलंटियर्स, शिशु गृह की व्यवस्था, दिव्यांगों के लिए वाहन व्यवस्था आदि की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। चौथे चरण के साथ ही राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में राज्य की इंदौर संसदीय सीट इन दिनों सर्वाधिक चर्चाओं में बनी हुई है। कांग्रेस ने वहां से अक्षय कांति बम को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नामांकन वापसी के दिन उन्होंने सभी को चौंकाते हुए न केवल अपना नामांकन वापस ले लिया, बल्कि कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन भी थाम लिया। इसके बाद इंदौर में कांग्रेस का कोई भी अधिकृत प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी के अन्य नेता अब वहां लोगों से नोटा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी पर ही दोबारा भरोसा जताया है। सेना का ट्रक टायर फटने के बाद बस से टकराया, 2 जवानों समेत 3 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 आर्मी जवानों और 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। हादसा जिले के पीलूखेड़ी में NH46 पर ओसवाल फैक्ट्री के सामने हुआ। जानकारी के अनुसार आर्मी के ट्रक का टायर फटने से वह यात्री बस से टकरा गया। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी बस भोपाल की ओर जा रही थी। इस दौरान NH46 पर ओसवाल फैक्ट्री के सामने अचानक आर्मी के ट्रक का टायर फट गया और वह बस से टकरा गया।
हादसे में बस सवार 3 यात्री और 2 आर्मी जवानों की मौके पर ही जान चली गई। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी। घायलों को बस से निकालकर अस्पताल भेजा गया। हादसे में ओसवाल फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की भी जान चली गई। वह बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना पर आर्मी के कई अफसर और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। स्विमिंग पूल में पार्टी करने पहुंचे दोस्त, पानी में तैरते समय एक डूबा। एक कैब चालक की स्विमिंग पूल में डूब जाने से जान चली गई। रविवार को अवकाश होने पर वह अपने साथियों के साथ बड़ा गांव खुरैरी पर पूल में पार्टी करने पहुंचा था। यहाँ 100 रुपये एंट्री फीस देने के बाद सभी पूल में नहाने चले गए। उन्होंने वहाँ शराब पार्टी भी की थी। इसके बाद सभी दोस्त पूल में पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक पवन वर्मा ने ऊपर से छलांग लगाई और पानी में चला गया। इसके बाद वह निकला ही नहीं। कुछ देर तक दोस्त तलाशते रहे, तभी वह पानी पर उतराता हुआ नजर आया। दोस्तों ने देखा तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इस पर तत्काल दोस्तों से लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और वहां डॉक्टर ने पवन की नब्ज टटोलते ही उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को निगरानी में लेकर मर्ग कायम कर लिया है। पवन रविवार को अवकाश होने पर अपने घर पर ही था, लेकिन उसके दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए थे। उनमें से एक दोस्त पप्पी ब्याज पर पैसा देने का काम करता है, वही उसे बुलाकर ले गया था। परिजन ने पवन की मौत की परिस्थितियां संदिग्ध बताकर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो मृतक की मौत से चंद मिनट पहले का एक आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें पवन स्विमिंग पूल में नहाते दिख रहा है। यह वीडियो भी वहां उसके दोस्त ने बनाया था। इसमें वह पानी में उतराता नजर आ रहा है। पुलिस ने इन सभी वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। आचरण के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश की और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।